हाय वर्गो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल रीडिंग अप्रैल 20 से अप्रैल 30 2020 के लिए। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वर्गो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड होने वाला है जेमिनाई में, जो कि स्टार्ट होगा मई 13 को और एंड होगा जून 15 में। इसका शैडो पीरियड मई 5 से ही शुरू हो जाएगा। तो इस पीरियड में आपके लव लाइफ या फिर आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, आएंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वीनस इज़ द गॉड ऑफ लव, रोमांस एंड फैमिली, एंड वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से चेंजेस आने नेसेसरी हैं। तो बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कि मैं बताऊँगी कि रेट्रोग्रेड क्या होता है और वो कैसे आपको अफेक्ट करेगा और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको पता चल सके। तो वर्गो, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी कुछ चैनल मैसेजेस से, फिर मैं टैरो खोलूँगी जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगे आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, और बीच में होगी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। एंड उसके बाद मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी जो कि होगी यूनिवर्स से आपके लिए एक एडवाइस। वर्गो, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि अगर ये स्टोरी जो मैं अभी प्रिडिक्ट करूंगी, अगर वो आपसे मैच करती है देन वो आपके लिए है। अगर वो रेजोनेट 1% नहीं करती है आपके लिए, देन कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपली उसका मतलब ये होगा कि ये स्टोरी आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती कोई स्टोरी अपने पे रेजोनेट कराने की कोशिश ना करें। तो चलिए वर्गो, शुरू करते हैं आपके चैनल मैसेजेस से। वर्गो, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप किसी लियो के साथ इस टाइम डील कर रहे हो, और उस लियो के साथ आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दब रहे हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वर्गो, अगर इन जनरल आप किसी फायर साइन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है। ज़रूरी नहीं है इसी टाइम में आए, जैसे क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो टैरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइमलेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जिस टाइम फ्रेम में आप ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम फ्रेम में ये मैसेज आपके लिए आए। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वर्कर्स के लिए, अगर आप एक फायर साइन का वेट करें, तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आपकी तरफ आना चाहिए। तो चलिए वो को देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इन पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकता है बस आप इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो और एनर्जेटिक लेवल पे इनसे कनेक्टेड हो। हम्म। उफ, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके वर्गो। तो वर्गो, अगर अ, या तो किसी ने, या तो आपने किसी का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया शादी के लिए, या फिर किसी ने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया शादी के लिए। अगेन, मेरे लिए ये वर्गो की साइड है और ये आपके पर्सन की साइड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके पर्सन है और ये आप हैं, तो आप रोल्स को स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपकी तरफ आया है द मून कार्ड, द 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ आया द 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल कार्ड एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी म्यूचुअल एनर्जी में है द स्टार। तो हो सकता है आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो वर्गो, बट मैं इसको वर्गो की तरह ही रीड करूँगी, क्रॉस वॉचर। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये आपकी वर्गो की साइड है और ये आपकी साइड है, तो आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वर्गो, मुझे लगता है कि आपकी तरफ आए हैं द मून कार्ड और आपके पर्सन की तरफ आए हैं द 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आपने किसी से कुछ अपने सीक्रेट्स छुपा के रखे, बिकॉज जो मून कार्ड होता है वो मून कार्ड मेरे लिए बेसिकली एक स्कॉर्पियोनिक एनर्जी भी है और कैंसेरियन एनर्जी भी है। लेकिन विद द मून कार्ड मेरे लिए मून का कार्ड होता है सीक्रेट्स का कार्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो मून कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि आपने शायद अपने पास्ट के बारे में कुछ सीक्रेट्स किसी से छुपा के रखे थे। बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मून में जो ये आदमी है वो बहुत दुखी लग रहा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस टाइम पास्ट की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके कुछ सीक्रेट्स रहे हो, मे बी पास्ट में कोई पर्सन हो जिसके साथ आप डील कर रहे हो और आपने इस पर्सन को, इस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बताया हो कि आप पास्ट में किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे थे। हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन के साथ किसी पास्ट रिलेशनशिप
का आपका कोई बैगेज हो, जो कि एक्चुअली आपने एक सीक्रेट रखा हो, आप सबके सामने ये दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप ठीक हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में आप हील नहीं हुए हैं। रात को जब आप सोते हो तो आप मे बी इस पुराने पर्सन के बारे में सोचते हो। ये सारी स्टोरीज़ हैं, आप प्लीज़ वो अपने लिए लीजिए जो आप जिससे आप रेजोनेट करते हैं, वो लीजिए जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। अगर आपके साथ ये स्टोरी रेजोनेट होती है कि कोई पास्ट पर्सन था या कोई किसी पास्ट पर्सन के बारे में कुछ सीक्रेट्स है जो आपने छुपा रखे, वो आप रेजोनेट कर लीजिए। जो आपके साथ लगे आप वो उस चीज़ को रेजोनेट कर लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वर्कर्स के लिए इस टाइम पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी सारे मैसेजेस एक साथ पॉपअप होकर मेरे पास आ रहे हैं। बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कोई सीक्रेट्स थे जो आपने इस पर्सन को नहीं बताए, एंड उनकी तरफ है जो 4 ऑफ सॉर्ड्स, लीब्रा एनर्जी है मेरे लिए, तो हो सकता है वो आप में से कोई किसी लीब्रा के साथ कनेक्ट कर रहे हो। बट 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे काफ़ी ज़्यादा। मे बी जैसे कि मैंने कहा कि आपके बीच में कोई पर्सन है, आप यहाँ इनसे कनेक्ट हुए, लेकिन कुछ बातें आपने इन्हें नहीं बताई। हो सकता है आपने अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें ना बताई हो, कैरेक्टर एज एन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपने इन्हें कुछ बातें ना बताई हो सकता है कि आपके कुछ मेजर डिसलाइक्स हों वो आपने ना बताए हों, या कुछ बातें बस आपने जनरली छुपा के रखी थी, एंड पर्सन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। बट फिर उनकी तरफ आया, आपकी तरफ आया जो 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द फूल कार्ड के साथ मेरे लिए फिर से लिब्रा एनर्जी है वो एज अ रीडर। तो विद द फूल कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइनली जब वो उस रेस्ट वाले पीरियड में थे, इस पीरियड में थे जहाँ पे वो बस सोच रहे थे और कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ये जो कार्ड है वो मेरे लिए कंटेम्पलेशन का भी कार्ड है, जिसमें कि एक इंसान काफ़ी ज़्यादा थॉट देता है, चीज़ों को सोचता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एंड दैट इज़ द रीज़न वो पहले आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, बट अचानक से जब उन्होंने ये चीज़ को डिसाइड किया कि वो आपकी तरफ आएंगे विद द फूल कार्ड, तो जो फूल होता है जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि ये आगे खाई है, पर ये आदमी फिर भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो फूल ऐसा ही होता है जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, द फूल। ये बिना सोचे समझे बस एक डिसीजन लेता है, ये बोलता है कि भाई छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, हम अब जो हमने सोचा ना वो हम करेंगे। तो द फूल कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन थे वो आपकी तरफ आए। अगेन वर्गो, अगर आपको ऐसा लगता है ये साइड आपकी है, आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं, और अगर ये स्टोरी आपकी नहीं है तो ये स्टोरी आपकी नहीं है फिर। बट विद द फूल कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन था जिन्होंने बस ये सोच लिया कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। वो इस रेस्ट वाले पीरियड से, इस कंटेम्पलेशन वाले पीरियड से बाहर निकल के आए कि भाई अब तो मैं सामने वाले को जाके प्रपोज करूंगा। हो सकता है किसी ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया हो सकता है किसी ने आपसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए प्रपोज किया हो सकता है किसी ने बस इन जनरल आपसे ये बोला हो कि चलिए अपने हमारा जो एक रिलेशनशिप है उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। बट बेसिकली क्योंकि आपकी एनर्जी में 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ शादी का प्रपोजल था जो कि आपने मना कर दिया शादी के लिए। क्योंकि ये कोई पर्सन थे जो आपकी तरफ आए कि मैं आपसे बहुत वर्गो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, एंड मैं शादी करना चाहता हूँ या मैं शादी करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स से मिले, लेकिन आपने मना कर दिया बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मेरे लिए शादी ना होने का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें मना कर दिया, एंड मना करने की वजह से उसके बाद आप इस क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ गए, जहाँ पे मे बी आप इस टाइम प्यार नहीं करना चाहते, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा मून कार्ड पहले कोई सीक्रेट, कोई मैंने बैगेज भी एक वर्ड यूज़ करा था कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैगेज भी था आपके पीछे। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सेजिटेरियस एनर्जी है मेरे पास। तो मैंने कहा कि जैसे पहले कि आपके पास हो सकता है कोई आपके पास बैगेज हो जिसकी वजह से आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मेरे लिए कमिटमेंट ना देने का कार्ड है। आप कमिटमेंट कहीं ना कहीं आपके मन में था कि ठीक है ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में उनमें कमिटमेंट देने की इच्छा नहीं है। वो क्रॉस वॉचर आप हो सकता है, ये आप हो या वो हो सकते हैं आपके पर्सन हो, लेकिन कोई एक पर्सन था इस रिलेशनशिप में जिसने ये डिसाइड किया कि वो सामने वाले को प्रपोज करेगा बिना ये सोचे समझे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एंड सामने वाले ने मना कर दिया या ये इच्छा दिखाई कि वो इस टाइम कोई हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन है जिन्होंने मना करा कि वो हायर कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, उन्होंने प्यार देने से भी मना कर दिया, बिकॉज जो क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स होती है वो एक ऐसी लेडी होती है जो कि या ज़रूरी नहीं है कि लेडी ही हो, जेंट्स भी हो सकते हैं, बट क्योंकि ये क्वीन है तो मैं लेडी बोल रही हूँ। बट क्वीन ऑफ कप्स के साथ जो भी ये पर्सन है उन्होंने बस ऐसा कर दिया कि उन्होंने जो प्यार था या जो भी थोड़ा बहुत भी था वो नहीं दिया, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स जो है काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल नहीं होती है।
लेकिन उनकी तरफ आया है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा का कार्ड भी है मेरे लिए। तो आपने तो मना कर दिया कि आप प्यार नहीं देंगे, या हो सकता है कि आपने बोल दिया हो कि कि आपने इस पर्सन को बोला हो कि भाई देखो, आप जैसा मेरे लिए फ़ील करते हो सकता है मैं आपके लिए उतना डीपली फ़ील नहीं करता, या मैं उतना डीपली फ़ील नहीं करती, तो अभी मैं हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं देना चाहता या चाहती हूँ, अभी हम थोड़ा बात करके देखते हैं, अभी हम थोड़ा और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि भाई आगे क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हो गए। या हो सकता है उनके जो 5 ऑफ वॉन्ड्स होता है, ये काफ़ी सारे लोग भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं कि बंदे को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग हो जो कि अब उनको ये सलाह दे रहे हो कि भाई इस पर्सन ने तो आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया, ये जो वर्गो पर्सन है या ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इसने तो आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया है, तो एक बार फिर से सोच लो कि क्या यही वो पर्सन है जिसके साथ तुम रहना चाहते हो। क्योंकि फूल एक ऐसी एनर्जी होता है जो कि मतलब नहीं सोचता, वो बस अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस पे जाता है कि भाई देखा जाएगा जो होगा, बस अभी जाके बोल देना है कि भाई हम प्यार करते हैं या हमें साथ में रहना है। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने उनको ये सलाह दिया, हो सकता है ये जो पर्सन है इन्होंने काफ़ी सारे लोगों से सलाह लेने की कोशिश करी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी को प्रपोज किया और सामने वाले बंदे ने मना कर दिया। हो सकता है बात करनी छोड़ दी, या हो सकता है कम्युनिकेशन खत्म हो गई, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, मुझे स्टार्टिंग में भी एक फायर एनर्जी फील हो रही थी जिससे कि आपकी बात नहीं हो रही है। तो हो सकता है आपकी बात खत्म हो गई, कम्युनिकेशन खत्म हो गया क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स के साथ। किसी ये जो पर्सन है इन्होंने कम्युनिकेशन कम कर दी हो, या पहले जिस एंथुजियाज्म से वो आपसे बात कर रहे थे अब वो उस एनर्जी से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों ने आपको यही सलाह दी कि भाई हो सकता है कि यार ये पर्सन देखो कमिटमेंट तो तुम्हें दे नहीं रहा है, तो इससे बेटर है कि तुम कोई और अपने लिए चॉइस देख लो। लेकिन विद द स्टार कार्ड आपकी म्यूचुअल एनर्जी है, जो स्टार कार्ड है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप दोनों ही सिचुएशन में होप ढूंढ रहे हैं। स्टार जो है वो मेरे लिए होप का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, इस साइड वाले जो पर्सन है, बिकॉज मैं इस टाइम सच में स्पेसिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि कौन वर्गो है और कौन दूसरा मतलब दूसरे पर्सन है, तो मैं कहूँगी कि ये साइड वाले जो पर्सन है, इस साइड वाले जो पर्सन है जिसने फूल वाली एनर्जी है, वो इस टाइम होप लगा के बैठे कि शायद ये जो पर्सन है वो कभी ना कभी उनसे बात ज़रूर कर लेंगे, वो दोबारा उनसे बात करेंगे। मे बी उन लोगों के बीच में जो ये वाली चीज़ थी जहाँ पे उनको हल्का सा भी थोड़ा सा फील हो रहा था कि शायद ये जो पर्सन है वो उनसे प्यार करते हैं या वो उन्हें पसंद करते हैं, वो चीज़ दोबारा से पनप जाएगी एंड शायद फिर से आप लोगों के बीच में कोई हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो जाएगा। या इन जनरल हो सकता है कि ये जो पर्सन है उनको अभी भी थोड़ी बहुत होप है कि शायद आपके और इनके बीच में, ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है, इन लोगों के बीच में कोई ना कोई कमिटमेंट जो पहले नहीं हो रही थी वो आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड आपकी तरफ भी होप है कि जो है चीज़ें जो है वो बेटर हो ही जाएंगी इवेंचुअली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो खुद ही कंफ्यूज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट तो चाहते हैं, क्योंकि कमिटमेंट कौन नहीं चाहता मैं ये पूछना चाहूँगी। वो कमिटमेंट तो चाहते हैं, लेकिन वो खुद जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पास्ट में जो मून कार्ड है, इससे मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा बैगेज है या कोई चीज़ है जो उन्हें पीछे खींच रही है कोई भी कमिटमेंट देने से। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है वोगो। पाइसियन एनर्जी हो सकता है आप में से कोई किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हो। ओके, तो आपकी तरफ आया है द आपके एडवाइस में आया है द हैंग्ड मैन, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि वर्गो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं कि चीज़ें एक स्टैंड स्टिल पे हैं, चीज़ें बदल नहीं रही हैं, चीज़ें वैसे की वैसी ही है, चीज़ों को बदलना चाहिए, चीज़ों में चेंज आना चाहिए, लेकिन आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज़ों में चेंज कैसे आना चाहिए। हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर ही आप थोड़े से टेंस्ड हो वर्गो। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ चीज़ें आगे मूव करें, लेकिन वो नहीं कर रही हैं, आप खुद ही कंफ्यूज है। हालांकि आप ही हो सकते हैं यही जो पर्सन है यही पर्सन है जिन्होंने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया या जिन्होंने मना कर दिया। हो सकता है आप कमिटमेंट देना भी चाहते हो लेकिन आप फिर भी नहीं दे पा रहे हो, किसी पुराने बैगेज की वजह से या किसी पुरानी बात की वजह से जो आपके मन में अभी भी अटकी हुई है। तो यूनिवर्स आपको विद द हैंगमैन, यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। अगर आपको कोई छोड़ गया, मुझे नहीं पता मैं ये मैसेज मेरे पास क्यों निकल रहा है, लेकिन ये मेरे दिमाग में एकदम से पॉपअप हुआ। अगर कोई वर्गो ऐसा है जिसको कोई पर्सन छोड़ के गया है एंड वो वापस नहीं आ रहे हैं अभी तक, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरे पास आपके लिए ये मैसेज है कि
कि आप इस चीज़ को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें। आप ये मत सोचें कि वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए तो अब आपकी हालत कैसी है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि वो पर्सन आपको क्या लेसन सिखा के गए। और यूजुअली मेरे लिए जो रिलेशनशिप्स वाला लेसन होता है वो ये है कि सेल्फ लव, आपको अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है। बाकी जो दूसरे वर्गो है, जो दूसरी स्टोरी है जहाँ पे मैंने बोला कि एक कोई ऐसे वर्गो है जो कि जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ स्टैंड स्टिल पे चल रही है, या उनके रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं है, या कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको कोई चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। चाहे वो खुद को हो, चाहे वो आपके पर्सन को हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को हो। एंड आपको थोड़ा सा अपना वॉल्स डाउन करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स है, इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा गार्डेड है। आप काफ़ी चीज़ों को लेके बिल्कुल स्टिफ हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी होती है तो फिर ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। प्लस वर्गोज़ में ये चीज़ बहुत मैंने देखी है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्गोज़ में ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे वर्गोज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो वर्गो होता है उनको ऐसा लगता है कि अगर ये काम इस तरीके से होता है तो फिर ये काम इसी तरीके से होना चाहिए। एंड ये चीज़ उनके रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वर्गोज़ जिनको आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, आपको चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वो जो पार्ट है जहाँ पे आप बिल्कुल स्टिफ होकर बैठ रखी हैं या बैठ रखे हैं कि आपने सोच लिया कि भाई अगर ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना तो फिर ऐसी ही होनी चाहिए, उस चीज़ को थोड़ा सा आपको डाउन करने की ज़रूरत है। बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज, एंड आप चेंज को रोक नहीं सकते, चेंज आता ही आता है। और जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप उस चेंज को अपनी लाइफ में लाएंगे, चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, चीज़ें आपके लिए मूव करना शुरू कर देंगे। एंड ट्रस्ट में वो चीज़ें आपके लिए इतनी फास्ट मूव करेंगी कि हो सकता है आप खुद ही एक बार को कंफ्यूज हो जाए कि यार अभी तो चीज़ें ऐसी रुकी हुई थी, अचानक से चीज़ें इतनी जल्दी कैसे मूव होने लग गई। बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स मेरे लिए फास्टेस्ट कार्ड ऑफ द टैरो है, सबसे तेज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप अपने लिए ये पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, आपकी अपने आप ही लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और जो स्टैंड स्टिल आप अभी भी हैं, थोड़ा सा अपने आप में भी चेंज लाएँ, वो ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगी। तो वर्गो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी आपकी वीडियो अप्रैल 20 से अप्रैल 30 2020 के लिए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि किन वर्गोज़ के साथ मैं रेजोनेट कर पाई। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे वर्गोज़ के लिए पढ़ रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोरी आपकी हो, लेकिन डेफिनेटली किसी ना किसी की स्टोरी ज़रूर है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप बहुत दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो भी देख लें। और हाँ, वीनस रेट्रोग्रेड की वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूँगी वो को, तो आप उसका भी वेट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।